Good morning, students. Today I will explain the first chapter of your next class, and this is a story of Ali and the innkeeper. You can see some pictures on your pages. It means the story is being tried to explain with the help of pictures. स्टोरी को बहुत हद तक पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है. पिक्चर में आपको देखना होगा he is Ali, he is a man and he is the innkeeper. The name of this story is Ali and the innkeeper. Ali is a boy and the innkeeper. Innkeeper क्या होता है? Innkeeper means होता है owner of the inn. इन का जो मालिक होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इनकीपर. और इन क्या होता है? तो इन जो होता है वो एक टेम्प्रोरी लिविंग के लिए प्लेस होता है, टेम्प्रोरी स्टे करने का प्लेस होता है फॉर ट्रैवलर्स. अगर कोई यात्री कहीं से आता है और रास्ते में ऐसी जगह जहाँ वो रात गुजार सकता है, जहाँ उसको रहने और खाने को भी मिलता है, उसी को बोलते हैं इन. इसको हिंदी में सराय बोलते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी. ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी विथ मी. इट वॉज ए कोल्ड विंटर्स डे. एज ऑलवेज अली वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए हॉट मील. यह ठंडी का दिन था, विंटर्स डे था. अली वाज ड्रीमिंग ऑफ ए हॉट मील. अली क्या कर रहा था? अली बैठे हुए सपने देख रहा था. किस चीज़ का? भोजन का, हॉट मील का, गर्मा गर्म भोजन के सपने देख रहा था. यू कैन सी अली इज सिटिंग हियर. तभी क्या होता है, एक आदमी आता है और वो अली को कुछ खाने को देता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये व्यक्ति अली को एक ब्रेड दे रहा है खाने को. हियर प्लीज़ टेक दिस. आपको ये भी नोटिस करना होगा कि ये जो बॉक्स में बातें लिखी गई है इसके साथ एक इंडिकेशन दिया गया है. जिस व्यक्ति की तरफ ये इंडिकेशन है वही व्यक्ति इस बात को बोलता है. ओके तो यहाँ एक व्यक्ति है, वो आता है, वो बोलता है हियर प्लीज़ टेक दिस. आप प्लीज़ इसे ले लो. अली बोलता है ब्लेस यू गुड मैन. भगवान आपका भला करें. नाउ अली थॉट टू हिमसेल्फ. जब अली को एक ब्रेड मिल जाता है, अली जो बैठे बैठे हॉट मील के सपने देख रहा था, जब उसको ब्रेड मिल जाता है, नाउ अली थॉट टू हिमसेल्फ. नाउ अब जो है अली अपने आप में सोचता है इफ़ ओनली आई कुड हैव ए बाउल ऑफ सूप देन आई वुड हैव ए फुल मील. अगर अब एक बाउल हमें सूप मिल जाता, एक बाउल सूप मिल जाता, तो हमारा भोजन जो है, मील मीन्स होता है भोजन, हमारा भोजन जो है वो कंप्लीट हो जाता. अली वेंट टू द नियरेस्ट इन. द इन कीपर वॉज र्यूड. अब इस सूप की सर्च में, सूप की तलाश में अली कहाँ जाता है? नियरेस्ट इन में जाता है, अपने नज़दीकी. नियरेस्ट मीन्स होता है जो सबसे नज़दीक होता है, नज़दीकी इन में जाता है. इन का मतलब हमने बताया था ए प्लेस फॉर टेम्प्रोरी लिविंग. स्टे करने के लिए, एक रात ठहरने की जो जगह होती है, जहाँ रहने को भी मिलता है और खाने को भी मिलता है, ऐसी जगह को हम लोग इन बोलते हैं. तो आसपास कोई इन है, सराय है, जहाँ खाना उसको मिल सकता है. वो सोचता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे सूप मिल जाएगा, इसलिए वो नियरेस्ट इन पे जाता है. द इन कीपर वाज र्यूड. लेकिन जो इन का मालिक होता है, ही इज़ द इन कीपर, ये जो होता है ये बहुत ही र्यूड होता है, बिल्कुल भी काइंड नहीं होता है. सो नो बेगर्स मूव अलोंग क्विकली. जैसे ही अली इन करता है उसके इन में, जैसे ही अली उसके सराय में, उसके इन में आता है, बोलता है नो बेगर्स, कोई गरीब भिखारी यहाँ अलाउ नहीं है, चलो निकल लो यहाँ से. मूव अलोंग क्विकली, जल्दी से यहाँ से निकल लो. अलीज स्टोमक ग्राउल्ड विथ हंगर. अली का तो जो स्टोमक था वो हंगर से ग्राउल्ड कर रहा था. हंगर मीन्स होता है भूख, और ग्राउल्ड, ग्राउल्ड क्या होता है? यू हैव नोटिस्ड समटाइम योर स्टोमक्स ऑल्सो साउंड्स. आपके स्टोमक से भी कभी कभी एक स्पेशल टाइप का साउंड आता है, उसी को बोलते हैं ग्राउल्ड. ये एक गटरल साउंड आता है, जैसे पानी के गिरने की आवाज़ होती है, ठीक उसी तरीके का साउंड आपके स्टोमक से आता है. और कब आता है? जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते, यू आर टू मच हंग्री. तो अली वाज टू मच हंग्री, सो हिज स्टोमक वाज ग्राउलिंग. इसलिए उसके स्टोमक जो थे वो ग्राउल कर रहे थे. अली I will hold this loaf over the steam. Maybe the flavor of the delicious soup will soak into the bread. इनकीपर तो उसको बोल देता है चलो निकल लो यहाँ से, लेकिन अली जो है वो वहाँ से जाता नहीं है. वो वहाँ खड़े खड़े क्या सोचता है कि अगर मैंने अपने लोफ को ओवर द स्टीम, जो यहाँ देखिए आप, एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक बाउल है और उसमें क्या है? सूप है. तो इस सूप को देख के अली सोचता है कि अगर मैंने अपने लोफ को, अपने ब्रेड को, उस सूप से निकल रहा है स्टीम, गर्म भोजन से जो स्टीम निकलता है, वाष्प निकलता है, उसी को बोलते हैं स्टीम, उस स्टीम के ऊपर रख दिया तो मे बी द फ्लेवर ऑफ द डेलीशियस सूप विल सोक इनटू द ब्रेड. तो शायद इस डेलीशियस सूप का, इस टेस्टी सूप का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो हमारे ब्रेड में सोक हो जाएगा, सोख लेगा, उसमें आ जाएगा.
जाएगा। फ्लेवर मीन्स होता है टेस्ट और डेलीशियस मीन्स होता है टेस्टी। द इन कीपर हॉल्ड इन एंगर, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अली क्या कर रहा है। अली आता है और जो सूप रखा हुआ है उसके ऊपर अपने ब्रेड को रख कर उस स्टीम को सोक करने की कोशिश करता है। द इन कीपर हाउल्ड इन एंग्री, जैसे ही इन कीपर की नज़र पड़ती है उस पर वो गुस्से से गुर्रा उठता है। यू सूप स्टीलर, तुम सूप चोर। सर आई एम नो थीप, सर मैं कोई चोर नहीं हूँ। आई वॉज ओनली ट्राइंग टू कैप्चर द फ्लेवर फ्रॉम द स्टीम, मैं तो सिर्फ इस सूप के स्टीम से इसका जो फ्लेवर है, इसका जो टेस्ट है उसको लेने की कोशिश कर रहा था। कैप्चर मीन्स होता है प्राप्त करना, तो बस मैं उस टेस्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। द कनिंग इन कीपर सडनली हैड एन आइडिया, तभी जो कनिंग मीन्स होता है क्लेवर बट डिसहोनेस्ट, चालाकी तो होती है, चालाक व्यक्ति तो होता है, क्लेवर तो होता है, लेकिन वो हमेशा दूसरों को चीट करने के लिए होता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कनिंग बोलते हैं। तो इन कीपर जो था वो बहुत ही कनिंग था। वो अचानक से उसको एक आइडिया आता है, यू नीड टू पे फॉर द स्मेल ऑफ माई सूप। वो कहता है कि तुमने जो हमारे स्मेल की चोरी की है, हमारे सूप का जो स्मेल सोक किया अपने ब्रेड में, तुमको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि आप कहीं खाने जाते हो बाहर होटल्स में, रेस्टोरेंट में, तो क्या जो स्मेल आपको मिलता है उसके लिए भी पे करते हो? नहीं करते हो। बट जो इन कीपर है वो बहुत ही कनिंग है, इसलिए वो अली को बोलता है कि तुमको पे करना पड़ेगा। किस चीज़ का? सूप के स्मेल के पैसे देने पड़ेंगे। बट सर आई हैव नो मनी टू पे, अली बोलता है लेकिन सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूंगा। Angered by Ali's reply, the innkeeper dragged him to court. Angered मीन्स होता है क्रोधित। अली के रिप्लाई मीन्स होता है जवाब। अली जब ये बात बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इस जवाब से क्रोधित जो इनकीपर होता है वो अली को लेकर कहाँ पहुँचा देता है? कोर्ट में ले जाता है, उसको घसीट के कोर्ट तक पहुँचाता है। नसरुद्दीन होडजा वाज द जज। नसरुद्दीन होडजा, हियर इज़ द मैन, हिज नेम इज़ नसरुद्दीन होडजा, और ये क्या है? उस कोर्ट के जज हैं। कोर्ट में एक जज होता है, वही तो सबकी बातें सुनता है और फिर फैसले करता है कि कौन सही है कौन गलत, उसी को हम लोग बोलते हैं जज। तो हियर नसरुद्दीन होडजा है नाम के एक व्यक्ति हैं, वही जज हैं। ही लिसन पेशेंसली टू द इन कीपर्स कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत, पेशेंसली मीन्स होता है धैर्यपूर्वक, बहुत ही पेशेंस के साथ जो नसरुद्दीन होडजा होते हैं वो इन कीपर की शिकायतों को सुनते हैं और तब क्या बोलते हैं? आर यू डिमांडिंग पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ योर सूप। और बोलते हैं अच्छा तो क्या आप पैसे की मांग कर रहे हैं, पेमेंट की मांग कर रहे हैं अपने सूप के स्मेल के लिए, सुगंध के लिए, सिर्फ स्मेल के लिए आप पैसे की मांग कर रहे हो? तो इन कीपर बोलता है यस, इन्होंने हमारा सूप का स्मेल चुराया, ऑफ कोर्स इनको पैसे देने पड़ेंगे। नसरुद्दीन होडजा टुक आउट ए बैग ऑफ कॉइन्स एंड गिव इट ए गुड शेक। अब इन कीपर्स को बताने के लिए, सबक सिखाने के लिए कि देखिए नसरुद्दीन होडजा क्या करते हैं, जो जज है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, टुक आउट ए बैग ऑफ कॉइन्स एंड गिव इट ए गुड शेक। वो एक पैसों का एक थैला निकालते हैं, स्पेशली ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का कॉइन थैला निकालता है। आप इनके हाथ में एक पोटली देख सकते हैं जिसमें ये पैसे रखे हुए हैं, स्पेशली कॉइन्स रखे हुए हैं। एंड गिव इट ए गुड शेक, और इसे खूब तेज़ हिलाते हैं। शेक मीन्स होता है हिलाना, मतलब बजाते हैं। एवरीवन कुड हियर द क्लिंकिंग ऑफ द कॉइन्स, और उसके बाद बोलते हैं हर कोई सुन सकता है ना। क्लिंकिंग मीन्स होता है खनक, पैसों के कॉइन्स के बजने की आवाज़। जब आप बहुत सारे कॉइन्स को एक साथ रख के बजाओगे तो एक आवाज़ आएगी, इसलिए बोलते हैं एवरीवन कुड हियर द क्लिंकिंग ऑफ द कॉइन्स, हर कोई इस कॉइन्स की क्लिंकिंग को सुन सकता है। ऑल राइट, हियर इज़ योर पेमेंट। तब वो इन कीपर से बोलते हैं ठीक है, आपने आवाज़ सुन ली, आपका पेमेंट मिल गया। द साउंड ऑफ दिस कॉइन्स इन एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ योर सूप, जिस तरीके से आपके स्मेल का, सूप का जो स्मेल था उसका एक्सचेंज, उसके बदले में जो पैसे हैं जो आपको चाहिए था, उसके बदले में इस खनक की, इस पैसों की आवाज़ आपका पेमेंट है। नाउ द कोर्ट इज डिसमिस्ड। और ये कहकर कि आपको पैसा मिल गया। कैसे मिल गया? उसने क्या लिया था? सूप तो लिया नहीं था, सूप की स्मेल लिया था। आपको भी पैसा नहीं, आपको पैसे की आवाज़ मिल गई, पेमेंट हो गया, बात खत्म। नाउ द कोर्ट इज डिसमिस्ड। और यह कहकर जज साहब क्या करते हैं? कोर्ट को डिसमिस कर देते हैं। ओके, योर स्टोरी इज ओवर नाउ। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? The moral of this story is we should never be rude for others. We should not try to cheat others. We should be kind for the poor people and help them. हमें कभी भी रूड नहीं होना चाहिए और चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के प्रति काइंड,
होना चाहिए। ओके, देयर आर सम एक्सरसाइजेस इन दिस चैप्टर। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं और इसके पीडीएफ्स भी आपको ग्रुप में दिया गया है। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे पीडीएफ से और उसके बाद इसको बताया जाएगा। मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको। अभी मैं कुछ समझा देती हूँ आपको। लिसन टू योर टीचर्स रीड आउट सेक्शन 1, राइट यस और नो। जो हमने स्टोरी पढ़ा है उसमें जो सेक्शन 1 में हमने पढ़ा, अगर उसको आपने ध्यान से सुना होगा तो आप यहाँ यस और नो आंसर कर सकते हो। पूछ रहा है अली इज ए रिच मैन, क्या अली एक अमीर व्यक्ति था? यस और नो? नो, क्योंकि अगर अली अमीर व्यक्ति रहता तो वो बैठ के डे ड्रीमिंग करता, सपने देखता भोजन के, फिर दूसरे के दिए हुए भोजन को खाता, सूप की स्पेशली स्मेल की चोरी करता। ऐसा तो नहीं करता। गरीब ऐसा अमीर व्यक्ति तो नहीं कर सकते, उसके पास सफिशिएंट खाने को होता। तो क्या होगा? अली इज ए रिच मैन? नो, अली रिच मैन नहीं था। ठीक इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का जवाब आप दोगे यहाँ पे यस और नो में लिखोगे। ए काइंड मैन गिव्स अली ए लोफ ऑफ ब्रेड, क्या एक दयालु व्यक्ति ने अली को एक ब्रेड का टुकड़ा ला के दिया था? यस और नो, जो भी होगा आई डोंट नो, आपको करने आंसर। पहले आप बताओगे देन मैं बताऊंगी। ओके, रीड सेक्शन 2, टॉक टू योर पेरेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट। इस ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे वन डे ए काइंड मैन गिव अली ए, एक दिन एक दयालु व्यक्ति अली को क्या दिया था? हम लोग क्या बोलेंगे? ए लोफ ऑफ ब्रेड। अली वेंट टू एन इन टू, अली एक जब उसको ब्रेड मिल गया तो एक इन में गया। किस लिए गया? किस लिए गया था? क्योंकि वो सोच रहा था कि अब थोड़ा सूप मिल जाता है उसको तो मज़ा आ जाता है, तो इसलिए टू फाइंड द सूप। द इन कीपर डैश, द इन कीपर क्या था? वाज रूड। इस तरीके से ये जो है, ये जो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट ऐसे गया, फिर ये इधर आया। तो इसके बाद क्या होगा? अली हेल्ड द लोफ ऑफ ब्रेड ओवर द सूप टू, किस लिए उसके ऊपर रखा था? टू कैप्चर द फ्लेवर। तो इस तरीके से यहाँ जो लाइनिंग दी हुई है, यहाँ जो प्लेस दिया हुआ है, यहाँ आप इस बात को भरेंगे, फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। फिर यहाँ से इधर आना है, फिर ये फिल करना है, फिर ये और फिर ये, इस तरीके से सीक्वेंस में आप इसको फिल करेंगे। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं इसमें, आप इसको करोगे पहले और फिर आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।